चलिए, बुद्धि का इतिहास। इससे पहले मेरे लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले मैंने बुद्धि का जो लेक्चर हो चुका है उसके बारे में मैंने बुद्धि की प्रकृति बताई थी। अब जो मेरा नया टॉपिक है वो है बुद्धि का इतिहास। बुद्धि के सर्वप्रथम किसने बुद्धि से रिलेटेड सारे प्रयोग किए, है ना, ये शब्द किसने दिया, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट अच्छे से करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने, जो इंग्लैंड के थे। कब किया? 1885 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्हें बुद्धि मता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करके जनता का जो ध्यान है वो अपने बुद्धि शब्द पर आकर्षित किया, अपने ओर तरफ खींचा, है ना। कब? 1885 ईस्वी में। किसने? गाल्टन ने। ठीक है, सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में अपनी एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने? सर्वप्रथम कैटल ने। किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। समस्या को हल करने की क्षमता इन्होंने माना था गाल्टन ने कि जो बच्चा अपनी समस्या का निवारण बहुत जल्दी कर लेता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया, जिसमें सबसे ज्यादा गुण वह क्षमता, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होंगे वह अधिक बुद्धिमान वाला होगा, है ना। 1890 और से 95 में गाल्टन ने जब जन आंदोलन किया, जिसमें फ्रांस में इसका उद्देश्य था कि बुद्धि के जो घटक होते हैं उनके मानदंड तय किए जाए। इनका एक आंदोलन किया था इन्होंने 1890 से 95 तक के जो बुद्धि के जो घटक है उनका मानदंड तय किया जाए। 1890 में पेंसिल्वेनिया विद्यालय में सर्वप्रथम कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयोग किया था, है ना। मैंने क्या बताया कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने। 1885 ईस्वी में जो इंग्लैंड के रहने वाले थे इन्होंने कैटल ने सर्वप्रथम इस पे एक पुस्तक भी दी थी। क्या कौन सी पुस्तक थी? वो थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। 1890 में दी थी इन्होंने। और क्या कहा था इन्होंने? ये जो हमारे गाल्टन है इन्होंने माना था कि बुद्धि की प्रकृति कैसी है? बुद्धि अमूर्त होती है ना। समस्या को इन्होंने कहा था कि समस्या का हल करने के जिसके पास जितनी क्षमता व गुण होंगे वह अधिक बुद्धिमान वाला होगा। 1890 से 95 तक गाल्टन ने जन आंदोलन किया फ्रांस में। उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के जो घटक है उन्हें उनके मानदंड तय किए जाए। अब ये देखिए, 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयोग किया था। अब ये पूछ ले कि सर्वप्रथम बुद्धि जो शब्द है वो किसने दिया है, कौन से सन में दिया है ना, कौन सी कैटल ने से रिलेटेड कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये सारी चीजें याद करने की इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रही हूं, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, ये है मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये अल्फ्रेड बिने ने किया था 1908 ईस्वी में। किसने? मानसिक आयु का शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 ईस्वी में। सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान ने बुद्धि लब्धि का सुझाव देते हुए 1912 में सूत्र दिया था। कौन सा? IQ, है ना। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। इसे शॉर्ट में MA/C भी बोलते हैं, यानी कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। तो ये क्या थे? स्टर्न को क्या माना गया है? इन्हें माना गया बुद्धि लब्धि के जनक। इन्हें क्या कहा गया है? अंतर है, गौर से देखना इस चीज को कि इनको स्टर्न को क्या माना गया है? इन्हें माना गया बुद्धि लब्धि के जनक। और
इन्होंने सूत्र दिया था, इसमें 100 नहीं था, तब इसमें 100 नहीं था, है ना। इन्होंने सिर्फ क्या दिया था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पे 100 नहीं दिया था स्टर्न ने 100 नहीं दिया था। इन्हें क्या माना गया, बुद्धि लब्धि के जनक माना गया है। फिर इसमें इस सूत्र में संशोधन हुआ 1916 में। किसने किया, टर्मन ने, जिन्हें बुद्धि लब्धि मापन के जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि बराबर लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये 100 यहां पे आया था फिर, है ना। इन्होंने ये सूत्र दिया, किसने, टर्मेन ने 1916 में। किसके सूत्र पे संशोधन कहता है, स्टर्न के, ठीक है, जिन्हें बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। और टर्मेन को क्या कहा जाता है, बुद्धि लब्धि मापन के जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, इसमें अंतर देखेंगे। मैंने बताया था कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने 1908 ईस्वी में, है ना। इन्होंने कहा था सर्वप्रथम स्टर्न और कोलरमान ने बुद्धि लब्धि का सुझाव देते हुए 1912 में एक सूत्र दिया था। क्या दिया था, बुद्धि लब्धि बराबर IQ बराबर MA/CA, यानी कि मेंटल एज IQ, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। इन्होंने इतना ही सूत्र दिया था। स्टर्न को क्या माना गया है, बुद्धि लब्धि के जनक कहा जाता है। फिर इसमें संशोधन हुआ, इसमें 100 नहीं आया अभी, है ना, 100 आया बाद में। इन्होंने जब इसमें संशोधन किया इनके सूत्र में, फिर 1916 में टर्मेन ने किया संशोधन, क्या, बुद्धि लब्धि मापन के जनक किसे कहा जाता है, टर्मेन को कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। इन्होंने इस सूत्र दिया था। टर्मेन को क्या कहा जाता है, बुद्धि लब्धि मापन के जनक कहा जाता है। तो इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसे पढ़ेंगे, नोट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बुद्धि के प्रकार। धन्यवाद। अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे अपने।